नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जैन धर्म के बारे में हम लोग उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम लोग दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। उनमें से हम लोग सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जो मुख्य तीर्थंकर हुए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहले 23वें और 24वें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में इन्हीं पेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। तीर्थंकर किसे बोलते हैं? जो स्वयं को तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और जो संसार रूपी सागर को पार करने वाले होते हैं, उन्हें ही तीर्थंकर कहते हैं। तो 3 तीर्थंकर के बारे में पहला जो है ऋषभदेव, ये इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। आप लोग इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैन शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीन। जीन का अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिए हो, अपने मन को जीत लिया हो, उसे ही बोलते हैं जीन। यानी जैन जीन कहलाता है, वही जीन कहलाता है। जीन को फॉलो करने वाला व्यक्ति को हम लोग जैन कहते हैं। और तीर्थंकर वह व्यक्ति है जो आत्मा की मुक्ति के लिए एक तीर्थ की स्थापना करता है और दूसरे को भी उसका मार्गदर्शन कराता है, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म में कुल मिलाकर हम लोग देखें कि 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? ऋषभदेव हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, यजुर्वेद और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में भी मिलता है। ऋषभदेव को आदिनाथ तथा केसरिया भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? आदिनाथ और केसरिया भी बोला जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? बेल है। क्या है? बेल या सांड, जो भी बोल लीजिए, इनका प्रतीक चिन्ह है। अब हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे।
पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वाराणसी काशी में हुआ था, और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था झारखंड के सम्मेद शिखर है, जिसे अभी पारसनाथ बोलते हैं। पारसनाथ का एक शिखर है सम्मेद शिखर, वहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और इनका प्रतीक चिन्ह हम लोग देखें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो है 4 नियम दिए थे, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया है। वो क्या क्या है? वो है आपका अहिंसा। क्या है मित्रों? अहिंसा है। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा है असत्य, यानी चोरी नहीं करना है। और अंतिम है आपका चौथा अपरिग्रह, यानी धन इकट्ठा मत करना है, धन नहीं रखना है। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 गणों की स्थापना किया था। यह प्रत्येक गण का एक गंधर्व होता था, जो निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया और स्त्री संघ को पुरुष संघ से अलग रखा था, दोनों को अलग अलग संघ में बांटा था। पार्श्वनाथ के समय स्त्री संघ का जो अध्यक्ष थी, उन्हें पुष्पचूला, कौन थी स्त्री संघ की अध्यक्ष? पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ ने 100 वर्ष की आयु में झारखंड के संगवेद शिखर में निर्वाण प्राप्त किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त कर गए। उसके बाद भगवान महावीर 24वें तीर्थकर के रूप में आते हैं, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी उन्हीं को बोला जाता है। जन्म इन महावीर भगवान का जो जन्म हुआ था, कुछ का मानना है कि 599 ईस्वी पूर्व में हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग बोलते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, वज्जी संघ के जात्रिक गण के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माता कौन थी? लिच्छवी के शासक चेटक के बहन थे। इनके पत्नी का नाम यशोदा थी, और पुत्री जो थी प्रिय दर्शना थी, जिसे अनुज्जा भी बोला जाता है। और इनके दामाद जमाली हैं। गृह त्याग जो है अपने बड़े 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है, उनसे आज्ञा लेके वे गृह त्याग करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष की प्राप्ति की ओर, उचित मार्ग की खोज पे निकल पड़ते हैं। और एक प्रश्न छूट गया दोस्तों कि महावीर के बचपन का जो नाम था वह क्या था? वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व इन्हें वर्धमान के नाम से ही जाना जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए। महावीर स्वामी गृह त्याग के 12 वर्ष अर्थात 42 वर्ष की आयु में इन्हें जंभी ग्राम के निकट रिज्जू पालिका नदी के किनारे, जो वर्तमान में ब्राकर नदी के नाम से जाना जाता है, एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे? ज्ञान की साल वृक्ष के नीचे। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि भगवान महावीर का जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे हुई थी, रिज्जू पालिका नदी यानी ब्राकर नदी के किनारे हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को केवलव्य कहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? केवलव्य कहा गया है। इसी समय
महावीर स्वामी को अरहत यानी पूज्य बोला गया है। क्या बोला गया है? अरहत बोला गया है यानी पूजनीय है। निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त बोला गया है। जीन यानी मन को जीत लेने वाला, विजेता बोला गया है। इसी के साथ भगवान महावीर स्वामी को हाथियों में एरावत जो है सबसे बड़ा हाथी, जो है सबसे समृद्ध हाथी जो है वो एरावत थे, तो हाथियों में एरावत बोला गया है। और मृगों में यानी जानवरों में क्या बोला गया है? सिंह बोला गया है। नदियों में गंगा बोला गया है। अगर नदी माना जाए तो गंगा सबसे पवित्र नदी माना जाता है, यानी नदियों में उन्हें गंगा बोला गया है, यानी सबसे पवित्र बोला गया है। पक्षियों में गरुड़, तो पक्षियों जितना भी पंछी है उसमें गरुड़ जो है सबसे श्रेष्ठ है, यानी सब महावीर स्वामी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उन्हें बहुत से उपनाम मिले हैं। तो कृपया आप लोग ये सब उपनाम जो हैं याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो अपना प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो देते हैं वह राजगिरी के निकट विपलाचल पहाड़ी है। विपलाचल कौन से पहाड़ी है? विपलाचल पहाड़ी पर दिया था। और इस किसे दिया था? वीर शासन उदय को दिया जाता है। वीर शासन उदय को दिए थे, फिर घटनाक्रम को वीर शासन उदय कहा जाता है, ऐसा ही कुछ होगा। अंतिम उपदेश जो है कहाँ दिए? पावापुरी में दिए हैं। और इनका प्रथम शिष्य जो इनका खुद का दामाद है जामाली है। महावीर स्वामी जी ने अपना अंतिम उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं मित्रों? अपना अंतिम उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। आप लोग इन्हें नोट करके अवश्य रखिएगा। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद कुल 5 नियम दिए, जिसे क्या बोला गया है? पंचायन धर्म कहा गया है। पार्श्वनाथ ने, हम लोग देखे थे कि पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे। 4 नियम जो दिए थे, महावीर स्वामी ने 5 नियम दिए। 4 वही पुराने नियम है और एक इसने एक्स्ट्रा ब्रह्मचर्य का नियम दिए हैं। ब्रह्मचर्य का नियम जो है इसका मतलब है कि ब्रह्म यानी शादी ब्याह नहीं करना है, ब्रह्म का पालन करना है। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक बताया है। इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब हो गया है कि जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में जानना है। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया है उनके दिए गया जो प्रवचन है उन्हें मानना है, उनके अपने ज्ञान में रखना है। और सम्यक आचरण का मतलब हो गया है उसे अपने जीवन में भी उतारना है। ये नहीं कि ज्ञान प्राप्ति कर लिए अपने जीवन में उतारा ही नहीं, इसका कोई मोल नहीं है। तो ये 3 जो त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न महावीर स्वामी ने दिए हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे कि इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। आपको इसे अवश्य याद रखना है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ तक हो गया था।
ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का जो है विरोध किया है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा मानने का जो मुख्य कारण है वह आत्मा को बताया है। यानी कि आत्मा को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। संसार शाश्वत है, प्राणवान है, यहाँ तक कि पत्थर और चट्टानों में भी जीवन है, ऐसी मानना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। 468 ईस्वी पूर्व में। वह कौन से जगह पे है? बिहार के पावापुरी में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कब हुए थे? 468 ईसा पूर्व में। किस जगह पे हुए थे? पावापुरी में। प्रश्न आपका बन सकता है कि महावीर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं है, आत्मा की मान्यता है कि नहीं है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। मूर्ति पूजा और कर्मकांड की मान्यता है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें अवश्य आप लोग याद रखिएगा। ईश्वर को नहीं माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानता है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, यानी कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध होता है। पुनर्जन्म को माना है, इसका मुख्य कारण आत्मा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ है, और महावीर के समकालीन जो कुछ शासक हुए हैं, जैसे बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। हम लोग मौर्य साम्राज्य में देखें, अरिहक वंश में देखें कि कैसे बिंबिसार जो है जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। अजातशत्रु भी जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लगभग 200 साल बाद जो है जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया है? 2 भागों में बट गए हैं। पहला भाग है आपका दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। अब हम लोग इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। महावीर के निर्वाण प्राप्ति के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद 12 वर्ष तक क्या हुआ? मगध में अकाल पड़ा था। अतः बहुत से जैन जो है भद्रबाहु के साथ अपना प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण की ओर चले गए। और शेष जो लोग बचे वह स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। यहीं से जैन संप्रदाय 2 भागों में बट जाते हैं। पहला नेतृत्वकर्ता जो है आपका भद्रबाहु है और दूसरा स्थूल भद्र है। ये जो 2 हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भद्रबाहु और स्थूल बाहु दोनों का नाम में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि भद्रबाहु यानी भ से भद्रबाहु भाग गया और स्थूल बाहु वहीं पे स्थित रह गया। यहाँ पे मेरा किसी भी धर्म का अपमान करने का इरादा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से इस तरह का बातें बोल रहा हूँ।
ताकि आप बच्चों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं हर सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो स्थूल बाहु जो थे मगध में ही रह गए। अकाल समाप्ति होने के बाद पुनः भद्रबाहु जो हैं मगध में लौट के आए और उन दोनों में क्या हुआ, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया है। दोनों के विचार अलग अलग थे। भद्रबाहु और स्थलबाहु दोनों का विचार अलग अलग हो गए। तो चलिए देखते हैं। भद्रबाहु जो हैं कुछ जो मानने वाले थे, जो दक्षिण की ओर चले गए थे, भाग गए थे, उन्हें दिगंबर यानी नग्न रहने वाले संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय में बट गए। और स्थूल भद्र वहीं पे रह गए, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर बोला जाता है। जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। भद्रबाहु दिगंबर और स्थूल भद्र आपका हो गया श्वेतांबर। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत में चले गए थे, जहां उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। हम लोग मौर्य वंश में इस टॉपिक को पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। वो वीडियो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर में जो क्या क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। दिगंबर जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर में वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, वे लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना है कि स्त्रियों को निर्वाण प्राप्ति नहीं हो सकता है, जबकि श्वेतांबर में कहना है कि स्त्रियों के निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी हैं। जबकि दिगंबर में कहना है कि स्त्रियां अपने अच्छे कर्म करके पुरुष योनि में जन्म लेंगे, उसके बाद वे निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी होंगे। दिगंबर में केवल प्राप्ति के केवलवी यानी ज्ञान, केवलवी घटनाक्रम को हम लोग देखें कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को केवलवी बोला गया है। तो केवलवी प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन करना जरूरी नहीं माना गया है। जबकि श्वेतांबर में भोजन आवश्यक है, बोला गया है कि भोजन ऊर्जा के लिए आवश्यक है, तभी न काम कर पाएंगे, तभी न अच्छे मार्ग के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें पंचायन धर्म का पालन अनिवार्य माना गया है। जो 5 धर्म जो दिए थे 5, तो वही चीज इसको अनिवार्य माना गया है। इसमें ब्रह्मचर्य को छोड़ के 4 सिद्धांतों का पालन कोई आवश्यक माना गया है। यानी महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य का एक एक्स्ट्रा जो दिया था उसको छोड़ के बाकी जो पार्श्वनाथ ने जो 4 नियम दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, उसको फॉलो किया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैन धर्म में कुछ जैन संगतियां हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महावीर की शाखाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन हुआ है। प्रथम जैन संगति जो हुआ है 300 ईसा पूर्व में हुआ है, स्थान पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ है? पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ है। इसका अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो मगध में ही रुक गए थे, उन्हीं के नेतृत्व में पहला जैन संगति हुआ है। परिणाम बिखरे हुए एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ और 12 यंगों का संकलन हुआ। दूसरा जैन संगति लगभग 900 वर्षों बाद यानी 526 ईस्वी में हुआ। स्थान पल्लवी गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ मित्रों? गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जाता है इस सबसे, याद रखिएगा आप लोग। अध्यक्ष जो थे इसका देवर्दी
समाश्रमण। परिणाम कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। चलिए अब आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। जैन साहित्य में जो जैन साहित्य को क्या बोला गया है? आगम बोला गया है। इसको भी याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या बोला गया है? आगम बोला गया है। चलिए कितने जैन साहित्य हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिनमें भगवान महावीर के उपदेश और उनके शिष्यों द्वारा संकलित सूत्रों को अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य शामिल हैं। तो जो जैन धर्म में जो 12 साहित्य जो भी साहित्य हुए हैं इनकी चर्चा में 12 यंग है, 12 उपांग है, 10 परिकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इसे प्रश्न बनता है कि कितने यंग है, कितने उपांग है और कितने परिकीर्ण है, कितने छेद सूत्र है, मंगल सूत्र हैं। तो कृपया आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलिए ऑनलाइनर फैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन संघ को क्या बोला गया है? बसदी बोला गया है। जैन संघ को बसदी बोला गया है। महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन आचारंग सूत्र में है। किसमें है? आचारंग सूत्र में है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निघंट, किसे क्या बोला गया है? निघंट नाथ पूत कहा गया है। निघंट नाथ पूत कहा गया है। स्यायवाद यानी जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत 7 अलग अलग वर्य किसी चीज को देखने और समझने का एक ढांचा प्रदान करता है। 7 अलग अलग तरीके से किसी चीज को देखने और समझने का एक ढांचा प्रदान करता है। प्रारंभिक जैन साहित्य का जो है प्रारंभिक जैन साहित्य जो था अर्ध मगधी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था दोस्तों? प्रारंभिक जैन साहित्य मगधी में लिखा गया था और बाद का जो जैन साहित्य हुआ वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री के जो कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में है बाहुबली का मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली का मूर्ति का निर्माण जो है किसने कराया था? गंग शासक रचमल चतुर्थ द्वारा। जो चामुंड राय नामक मंत्री जो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में कराया गया है। तो ये बाहुबली जो कौन थे? 57 फीट की ऊंची मूर्ति है। ये कौन है? बाहुबली जो है माना जाता है कि ऋषभदेव का पुत्र थे। प्रथम जो जैन तीर्थकर हैं उनके पुत्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय में माना जाता है कि 19वें जो तीर्थकर थे मल्लीनाथ, वो क्या थे? महिला थे। मल्लीनाथ क्या थे? महिला थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वह क्या थे? पुरुष थे। श्वेतांबर मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ क्या थे? महिला थे। जबकि दिगंबर का मानना है कि वह पुरुष थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत आभार मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।